हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर चैनल। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 10 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका मेन पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो। राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और इसका मेन पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। चैप्टर जो शीर्षक दिया हुआ है वो दिया है रेगिस्तान में जीवन, है ना। तो हम लोग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि यहाँ से कोई भी एग्ज़ाम में, चाहे किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, उसमें क्वेश्चन पूछा ही जाता है। राइट, और हमारे सीटेट के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो रेगिस्तान में हम लोग जीवन, जो रेगिस्तान है उसमें किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, और रेगिस्तान जो है कितने प्रकार के होते हैं, वहाँ के वनस्पति जात और प्राणी जात कौन कौन होता है, डैट मीन्स पेड़ पौधा किस प्रकार का होता है, कौन से पेड़ पाए जाते हैं, किस जीव वहाँ देखने को, कौन कौन सा जीव आपको वहाँ देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ों को इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए रेगिस्तान क्या है, हम किसे रेगिस्तान कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। ठीक है, रेगिस्तान क्या है, एक शुष्क प्रदेश है। ठीक ना। रेगिस्तान का विशेषता क्या है, तो रेगिस्तान का जो विशेषता है वो अत्यधिक उच्च और निम्न, अत्यधिक उच्च और अत्यधिक जो है कम तापमान के लिए इसकी विशेषता है, इसको जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि रेगिस्तान में अत्यधिक तापमान भी हो सकता है और बहुत कम, अत्यधिक जो है तापमान भी हो सकता है और निम्न तापमान भी हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेगिस्तान जो है वो 2 टाइप्स का हो सकता है, 2 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, जहाँ अत्यधिक तापमान होगा उसे गर्म रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है और जहाँ निम्न तापमान होता है उसे ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यही 2 रेगिस्तान के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गर्म रेगिस्तान, जो क्या है, सहारा है। ठीक ना, सहारा ये रेगिस्तान है, वो कैसा रेगिस्तान है, तो गर्म रेगिस्तान है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सहारा रेगिस्तान है ये कौन सा कॉन्टिनेंट में है। तो सहारा रेगिस्तान जो है अफ्रीका महाद्वीप में है और अफ्रीका महाद्वीप के किस पार्ट में है, तो उत्तरी पार्ट में है। ठीक है, और ये जो सहारा रेगिस्तान है ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, ये सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये देश अल्जीरिया, चाद, मिस्र, लीबिया और माली, मैरितानिया, मार्को, नाइजर, सूडान और ट्यूनीशिया पश्चिम सहारा है। तो ये जो सहारा रेगिस्तान है ये 11 देशों से घिरा हुआ है और इसका जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होगा ये होगा कि ये विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें जो है क्लियर हुई है कि जो सहारा रेगिस्तान है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ये गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। देखिए, अगर सहारा रेगिस्तान के जलवायु का बात हम करते हैं तो वहाँ का जो जलवायु है दिन के समय में क्या होता है कि 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक तापमान चला जाता है। डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि सहारा रेगिस्तान जो है दिन में वहाँ का जो तापमान है अत्यधिक गर्म होता है, अत्यधिक अधिक होता है। ठीक ना, और रात में अत्यधिक ठंडी होती है। ठीक है, यहाँ तक अगर बात करें कि 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है रात में इसका तापमान। सहारा का अल अलजीजिया जो क्षेत्र है वहाँ सबसे
अधिक तापमान को दर्ज किया गया 1922 में। ठीक है, वो कितना तापमान को दर्ज किया गया इसको आप याद रख सकते हैं, 57.7 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सहारा जो रेगिस्तान है उसमें वनस्पति जात और प्राणी जात कौन कौन सा है, कौन कौन सा वृक्ष वहाँ पाया जाएगा और कौन कौन से जीव जंतु पाए जाएंगे, है ना। तो सहारा रेगिस्तान की जो वनस्पतियाँ हैं उसमें कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकेसिया पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ मरुधान को देखा गया है जिसमें खजूर के पेड़ से घिरा हुआ होता है। देखिए, अगर हम जीव के बात करें, जानवर की बात करें कि सहारा रेगिस्तान में कौन कौन सा जानवर पाया जाएगा, तो ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप इत्यादि जो जातियां हैं, ये छिपकली अधिक पाया जाता है, अधिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें कि सहारा रेगिस्तान जो है तो वहाँ के लोग अपना जीवन यापन किस प्रकार से करते हैं, तो सहारा रेगिस्तान जो है कष्टकारी जलवायु है, मतलब वहाँ सारा चीज़ का सुविधा नहीं है, दिन में अधिक गर्मी पड़ती है और रात में अधिक ठंडा पड़ता है, इसलिए वहाँ जो है जो लोग रहते हैं वो अपनी तरह से जीने के लिए सीख जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ के लोग विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप में भाग लेते हैं, जैसे बेदुइन, तुआरेंग, इस तरह के क्रियाकलाप होता है और उसमें वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। चलवासी जनजाति लोग, ये लोग जो है बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इससे क्या होता है, ये अपना जीवन यापन करते हैं, इससे दूध जो मिलता है उस दूध से ये लोग अपना काम चलाते हैं। और ये लोग जो जानवर होता है उसका खाल से पेटी, जूते, पानी के बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। ठीक है, और पशु के जो बाल होता है उसका बाल का उपयोग चटाई बनाने में, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर हम सहारा रेगिस्तान के लोगों के वस्त्र के बारे में बात करें कि वहाँ के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते होंगे, तो वहाँ के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि सहारा रेगिस्तान में बालू ही बालू दिखता है और बालू से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भारी वस्त्र पहना जाता है। ठीक है, देखिए, सहारा के मरुधान जो है उसमें मिस्र में नील घाटी लोगों के निवास में मदद करती है। ठीक है, यहाँ जल की उपलब्धता होने के कारण क्या होता है, खजूर के पेड़ उगते हैं और यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। ठीक है, अगर हम मिस्र की बात करें तो मिस्र में उगाए जाने वाली जो कपास है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, आप प्रीवियस ईयर देखेंगे सीटेट पेपर सेकेंड में, तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि मिस्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो कपास के लिए। राइट, अब हम लोग देखते हैं कि तेल की खोज जो है संपूर्ण विश्व में, अगर विश्व की बात करें तो अत्यधिक जो है वो अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होता है, इसलिए ये जो जगह है बहुत पॉपुलर हो गया है बिजनेस के दृष्टिकोण से। देखिए, अगर लद्दाख की हम बात करें तो लद्दाख भी क्या है, एक प्रकार का रेगिस्तान है, लेकिन ये सहारा से एकदम अपोजिट है। सहारा रेगिस्तान क्या था, वो गर्म रेगिस्तान था और ये लद्दाख जो है ये ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, और लद्दाख कहाँ पे स्थित है, तो जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद जो हिमालय है उसमें स्थित है लद्दाख। ठीक है, इसके उत्तर में अगर हम बात करें, इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में जस्कर पर्वत स्थित है। ठीक है, देखिए, अगर हम लद्दाख की ऊंचाई की बात करें तो कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर में से अधिक ऊंचाई पाई जाती है। ठीक है, अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। ठीक है, इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि जो लद्दाख है
वहाँ की जलवायु कैसी है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि वहाँ की जलवायु जो है अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है। क्यों होती है, तो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ का जो ऊंचाई है अत्यधिक है, 3000 से लेकर 8000 मीटर तक है, और अत्यधिक ऊंचाई के कारण जो वायु का परत है वो पतली होती है, जिससे सूर्य की जो गर्मी है अत्यधिक तीव्रता से फील होता है। ठीक है ना। देखिए, अगर हम ग्रीष्म ऋतु में अगर दिन का तापमान का बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है, और रात का तापमान जो है -30 डिग्री चला जाता है। ठीक ना। और शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय जो है -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। ठीक ना। चूँकि यहाँ हिमालय के विशिष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ जो है अधिक ठंडा पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं कि लद्दाख जो है उसको खापा चान भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं कि लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ है हिमभूमि। हिम मीन्स बर्फ, भूमि मीन्स भूमि, बर्फ की भूमि। ठीक है, इस तरह से आप इसका अर्थ जो है समझेंगे तब आपको याद रहेगा। देखिए, लद्दाख के अब हम वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में समझते हैं, तो वहाँ का जो पेड़ पौधा होगा, जीव जंतु होगा, वो किस तरह का होगा उसको हम लोग समझेंगे। यहाँ जानवरों को चरने के लिए जो है कहीं कहीं घास एवं छोटी छोटी झाड़ियाँ भी मिलती है। ठीक है, घाटी में जो है सरपत के लिए कहीं कहीं जो है पॉपुलर का वन देखे जा सकते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में जो है सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ उगते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि लद्दाख में सेब, खुबानी और अखरोट जैसे पेड़ कब उगते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में उगते हैं। ठीक है, लद्दाख में अगर पक्षियों की बात करें तो यहाँ विभिन्न प्रकार के जो पक्षियाँ देखने को मिलेगा। रोबिन पक्षी, रेड स्टार्ट, तिब्बती, स्नोकॉक, रेवेन एवं हुप यहाँ का जो प्रमुख पक्षियाँ हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक ना। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी है। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। ठीक है, और इन पशुओं को दूध, मांस और खाल का उपयोग करने के लिए वहाँ का जो लोग है इसका पालन पोषण करते हैं। याक के दूध से पनीर, मक्खन बनाने के लिए उपयोग होता है, और भेड़ बकरी का बाल जो है ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। ठीक ना। देखिए, चीरू या तिब्बती जो एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है, इसका शिकार शहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है। ये जो ऊन होता है बहुत महंगा होता है। महंगा होने के कारण है कि ये जो ऊन होता है इसका वजन बहुत हल्का होता है और बहुत गर्म करता है। ठीक ना। तो ये शहतूश जो है एक प्रकार का क्या है, ऊन है। ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे लद्दाख के जो लोग हैं वो किस प्रकार के जीवन यापन करते हैं, कौन सा धर्म का पालन करते हैं। ठीक ना। देखिए, यहाँ के अधिकांश लोग जो है मुसलमान या बौद्ध होते हैं। ठीक ना। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। तो गोपा क्या है, देखिए, गोपा जो है ये बौद्ध मठ को गोपा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए, कुछ और मठ जो है वहाँ का पॉपुलर है, हेमिस, थिक्से, से एवं लाम्योरु। ठीक ना। ये सारे मठ हैं जो कि वहाँ पॉपुलर है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, जो कि लद्दाख में पाया जाता है।
कुछ दरों की बात हम कर लें तो जो जिला दरा जो है वो लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। देखिए लद्दाख की अगर हम पर्यटन की बात करें तो यहाँ देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदान को देखने के लिए आते हैं, हिमनंदों की सैर करने आते हैं, या तो फिर वहाँ उत्सव मनाया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है, तो उसको देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। ठीक है, तो ये पर्यटक के लिए आकर्षण केंद्र है। देखिए मनाली लेह रोज मार्ग 4 दरों से गुजरता है, रोहतांग ला, बारालाचा ला और लुनगालाचा ला और टंगलंग ला। ये जो 4 दरा है ये मनाली लेह को राजमार्ग से गुजरता है। ठीक ना, यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है। ठीक ना, ये जुलाई से सितंबर के बीच तब खोला जाता है जब यहाँ से बर्फ हटा दिया जाता है। ठीक, देखिए इसका जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कौन से 2 प्रकार का रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो विश्व में 2 प्रकार का जो रेगिस्तान है, फर्स्ट लद्दाख, सेकेंड सहारा। ठीक ना। सेकेंड क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियाँ क्या है? तो लद्दाख की जो रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियाँ हैं बहुत ही कष्टकारी है। ठीक ना, वहाँ बहुत दिन में बहुत ज़्यादा तापमान चला जाता है और रात में बहुत नीचे तापमान चला जाता है, इसलिए वहाँ का जो जीवन है बहुत ही कष्टमय है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षक केंद्र क्या क्या है? तो लद्दाख में जो है पर्यटकों के लिए गोपा दर्शन, घास के मैदान, हिमनंदों की सैर, उत्सव, अनुष्ठान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो सहारा रेगिस्तान के लोग जो है भारी वस्त्र पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? तो वहाँ जो रेत होता है उससे बचने के लिए। ठीक काका, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो अभी हम लोग ने पढ़े थे कि सहारा जो है अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। खा है, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो सहारा गर्म रेगिस्तान है, इसका 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं, तो लद्दाख रेगिस्तान के जो अधिकांश निवासी है वो बौद्ध या मुसलमान है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान की विशेषता क्या है? तो रेगिस्तान की विशेषता विरल वनस्पति है, सही ऑप्शन इसका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, तो लद्दाख में जो हेमिस है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है, तो मिस्र जो है पूरे विश्व में कपास के लिए प्रसिद्ध है। देखिए कुछ मिलान करने वाला है, उसको भी हम लोग मिलान कर लेते हैं। मरुधान को आप जल के साथ गत को मिलान कर सकते हैं इस तरह से। बेदुइन क्या है? तो बेदुइन जो है एक प्रकार के लोग हैं, है ना, तो इसको आप सहारा में बेदुइन एक प्रकार के लोग हैं, तो इसको सहारा से आप मिला सकते हैं। तेल जो विश्व के लिए प्रसिद्ध है लीबिया। ठीक ना। गैंगरी जो है ये हिमनंद है। ठीक है। लामायुरु ये एक बौद्ध मठ है, तो इसको सेकेंड से आप मैच कर सकते हैं। ठीक है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछ रहा है आपसे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है,
तो रेगिस्तान में अत्यल्प दैट मीन्स कम वनस्पति क्यों होती हैं? क्योंकि वहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती है, इसलिए वनस्पति की जो संख्या होती है वो कम होती है। ठीक ना। ख में है सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं? क्यों? तो सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र इसलिए पहनते हैं क्योंकि वहाँ रेत ही रेत होता है, बालू उड़ता है। तो बालू का जो रेत होता है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं, और गर्मी अधिक के कारण भी भारी वस्त्र पहना जाता है। ठीक है, इस तरह से इसका सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।